धन्यवाद साथियों, आपने आईपा के माध्यम से हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक मंच दिया, जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं अपने लोगों के बीच। ऐसे जो है आईपा का इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। पूरे कप्तानगंज में यही बारिश हुई, एक गांव से हम दूसरे गांव जा नहीं सकते साथियों। ऐसा यहाँ विकास के नाम पे जीरो रहा है। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हो। देश प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जाति धर्म से उठकर जनता के विकास के मुद्दों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं, जिससे जनता अपनी बात रख सके। आज हमारे साथ बस्ती जिले के बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव अब्दुल मालिक जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। आईपा में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद साथियों, आपने आईपा के माध्यम से हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक मंच दिया, जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं अपने लोगों के बीच। ऐसे जो है आईपा का इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सरकार की योजनाएं जनता के बीच में पहुंची हैं कि नहीं? सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, आप सभी लोग जानते हैं कि मौजूदा सरकार ने जितने भी वादे किए वो उसमें 1% वो कामयाब नहीं रही। और आज चुनाव का समय है। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं, जिनको टिकट दिया गया है, जो 5 साल जो जनता के बीच नहीं आए, आज वो वोट मांगने आए। जनता उनको पूरे विधानसभा में उनको अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने दे रही है और उनको भगाने का काम करती है। इससे साबित होता है कि इस सरकार ने विकास के नाम पे जीरो रहा। इनको अगर नंबर देना हो तो हम लोग इनको 0 नंबर देंगे। अच्छा, ये बताइए, सरकार दावा करती है कि सड़कों का विकास नहीं हुआ है। सरकार दावा करती है कि सड़कें बनाई गई, गड्ढा मुक्त सड़कें की गई, स्वास्थ्य सुविधा सुधारा गया, किसानों की आय दोगुनी की गई। क्या इन सब की योजनाओं को जनता को लाभ नहीं मिला? जितना मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा सरकार थी, इन्होंने जो वादे किए, चाहे सड़कों के गड्ढा मुक्त की बात हो, कप्तानगंज विधानसभा में खास करके गौर ब्लॉक, हम मीडिया के बंधु से कहेंगे आप लोग चले जाइए। ऐसे ऐसे रोड यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि एक बार अगर गाड़ी चली जाती है चरपहिया लेके, दोबारा उस गाड़ी से लोग कान पकड़ लेते हैं कि इस रास्ते पे हम दोबारा नहीं आएंगे। पूरे कप्तानगंज में यही बारिश हुई, एक गांव से हम दूसरे गांव जा नहीं सकते साथियों। ऐसा यहाँ विकास के नाम पे जीरो रहा है। कोई बात। अच्छा, ये बताइए कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं कि नहीं जनता को? जबकि सरकार कहती है दवा फ्री है, उनकी फ्री में इलाज हो रही है। मानो आप देखें तो यहाँ जो है तमाम जो हमारे छोटे छोटे अस्पताल CSC वगैरह, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे लोग जो बीमार होते हैं वो भाग के बस्ती जाते हैं, उनको मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। और बहुत लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा पाते। ये हालत बना के रखा है सर। और किसानों की बात कहें हम तो सरकार यह दावा कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है और किसान खुशहाल है। धान क्रय उनका समय से हो रहा है, फसलों के उनके सही उपज मिल रहा है, दाम मिल रहा है, जिससे किसान खुश है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान के मुद्दे पे ये सरकार पूरे देश नहीं बल्कि प्रदेश में एकदम फेल रही। न किसी किसान का क्रय केंद्र पे धान बिका है। गन्ने का सवाल पे मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 2012 तक सरकार थी। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की असली हिमायती बहन मायावती जी है, क्योंकि जब वो 2007 में सरकार में आई तो गन्ने का कीमत 120 रुपये था। लेकिन जब 2012 में हम दोबारा चुनाव में गए, उस वक्त हम गन्ने का कीमत 250 रुपये करके गए थे। उसके बाद से सपा की सरकार 5 साल आई और भाजपा की सरकार आई, हमने 2 गुना दाम करके दिया था गन्ने का, और ये लोग 10 सालों में मात्र 75 रुपये गन्ना का दाम बढ़ाने का काम किया। इससे अंदाजा लगता है कि किसानों की हिमायती कौन है। और दूसरे मैं कहना चाहूँगी 2007 से 2012 की जो सरकार थी, रोजगार के मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहन कुमारी मायावती जैसा रोजगार देने वाला कोई आज तक नेता पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जब आपकी सरकार थी 2007 से 2012 में, बहन जी ने ऐसे लोगों के, ऐसे माँ बाप के लड़कों को जो 5 और 8 पास पढ़े थे, जो सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसे नौजवानों को बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 2012 के बीच में 1,11,000 सफाई कर्मचारी का नियुक्ति करके और उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया था। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है। सरकार दावा कर रही कि सबसे ज्यादा नौकरियां हम दिए हैं। बिल्कुल, ये सरकार का एकदम दावा गलत है।
बहन कुमारी मायावती की 2007 से 2012 के बीच में बहन कुमारी मायावती ने 1,11,000 अगर जो है सफाई कर्मियों की नियुक्ति की थी। 1 लाख की भर्ती से टोटल आंकड़े हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 25 लाख नौकरियां देने का काम अगर किसी ने किया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। अगर हम सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि बस्ती जिले में चीनी मिल खोल दिया गया, वहाँ गन्ना किसान अपना गन्ना लेके जा रहे हैं, खुश हैं, वहाँ रोजगार लोगों को दे दिया गया, क्या गन्ना किसानों के लिए मैं बताऊं कि खासकर वाल्टरगंज चीनी मिल का भी हाल आप देख ही रहे हैं। आज भी करोड़ों करोड़ों का किसानों का बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। मौजूदा जो मिल चल भी रही है, आज किसान वहां कांटों पे घटतौली भ्रष्टाचार जम के हो रहा है। किसानों का हक मारा जाता है घटतौली करके, लेकिन इस सरकार में कोई एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कोई चीज ही नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर तक नहीं है कि मतलब देखभाल किया जाए। किसानों को खूब लूटा जा रहा है। सरकार दावा कर रही है अपराध मुक्त हो गए हैं प्रदेश पूरी तरह, लोग सुरक्षित हैं, अपराधियों को जेल के अलावा या तो प्रदेश छोड़ दे रहे हैं अपराधी। ये सभी सरकारें कहती है, लेकिन आपने देखा कि सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी की थी 2007 से 2012 में, यकीनन मैं दावे के साथ कहता हूं अगर कानून का राज इस देश प्रदेश के अंदर कोई किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उसके बाद सपा की सरकार आई, आपने देखा कि गुंडागर्दी एकदम चरम सीमा पे थी। हर कोई जो है यहाँ तक एसपी और पुलिस वाले तक मार दिया जाया करते थे उनकी सरकार में। और भाजपा के सरकार में भी बताइए, जिसका मुख्यमंत्री कहता हो कि रोको और ठोको, तो बताइए जो जिस मुख्यमंत्री की भाषा हो वहां जो है लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है। कप्तानगंज में आपके प्रत्याशी भी पार्टी द्वारा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दे होंगे? मनोहर, देखिए, मैं सबसे पहले अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि कप्तानगंज में बहन जी ने एक नौजवान जहीर अहमद उर्फ जिम्मी को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मानवर, यहाँ पे कप्तानगंज विधानसभा का यह भाग्य रहा है आज तक कि यहाँ बहुत जमाना पहले, मैं समझता हूँ सन 50 और 52 में यहाँ के स्थानीय विधायक जो है राम लखन सिंह हुआ करते थे। उसके बाद से आज तक कप्तानगंज की धरती ने तमाम विधायक जो बनाए वो कहीं ना कहीं बाहरी हुआ करते थे, इस विधानसभा के नहीं थे। लेकिन पहली बार स्थानीय विधायक के रूप में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे जहीर अहमद और जिम्मी को स्थानीय विधायक के रूप में जो आशीर्वाद दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कप्तानगंज की जनता ये बाहरी लोगों से परेशान हो चुकी, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। आपने देखा कि यहाँ 22 साल आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी हमारे पार्टी से हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन 22 सालों में उन्होंने इस कप्तानगंज को लूट खाया। विकास का कोई विकास हुआ ही नहीं। आप चले जाइए क्षेत्र में देखिए तो रोड का ये हाल है कि रोड गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। और जो मौजूदा विधायक अभी हैं जो है भाजपा के, वो भी 5 साल सिर्फ जीत के चले गए क्षेत्र में। आज क्षेत्र की जनता उनको अपने दरवाजे पे खड़ी नहीं होने दे रही है। सारा विधानसभा कप्तानगंज ये कह रहा है कि हम बाहरी को नहीं, अपने स्थानीय विधायक बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कप्तानगंज की जनता भरपूर स्नेह प्यार जहीर अहमद और जिम्मी को देने जा रही है। और आने वाला जब भी 3 तारीख आएगा, आप देखिएगा यकीनन कप्तानगंज की जनता हमारे प्रत्याशी, नौजवान एनर्जेटिक प्रत्याशी जहीर अहमद जिम्मी को विधायक बनाएगी। ये थे बसपा नेता और उन्होंने बताया कि हम बसपा सरकार की जो विकास है उसी को, वही विकास क्षेत्र में हुआ है, बाकी विकास कुछ नहीं हुआ है। चाहे भाजपा हो चाहे अन्य दल जो यहाँ विधायक हुए, सब लोग बाहरी थे, स्थानीय विधायक कोई नहीं है। इसलिए जनता इस बार मूड बना चुकी है कि स्थानीय विधायक को चुनेंगे और जिताएंगे, जिससे क्षेत्र का विकास हो। नमस्कार, आप लोग आइपा को देखते रहिए।